पीआईए की निजकारी आरिफ हबीब ग्रुप ने सबसे ज्यादा 121 अरब रुपए की बोली लगा दी। इस्लामाबाद में कौमी एयरलाइन की निजकारी के दूसरे मरहले में लकी सीमेंट कंसोर्शियम की जानिब से पीआईए की 120 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई। एयर ब्लू कंसोर्शियम ने 26 अरब रुपए से जायद की बोली लगाई। आरिफ हबीब ग्रुप और लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। श्रम निजकारी कमिश्नर मोहम्मद अली ने कहा कि पीआईए की निजकारी से मुल्क में सरमायाकारी आएगी। हुकूमत चाहती है कि पीआईए बाजी की तरह बेहतर हो। 25% शेयर्स हुकूमत के पास रहेंगे। 75% खरीदने वाले को बकिया 25% खरीदने का भी इख्तियार होगा। कंसोर्शियम अगर बकिया 25% खरीदेगी 90 दिन में आगाह करेगी। खरीदारी करने वाली कंसोर्शियम को बाद में 2 मजीद ग्रुप्स ऐड करने की इजाजत होगी। पीटीआई और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार हैं तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैकमेलिंग वो नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे दी। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू के दौरान कहा, आजकल पीटीआई वाले डायलॉग की बात कर रहे हैं, अगर वो संजीदा है तो हुकूमत भी बातचीत के लिए तैयार है, मगर इसकी आड़ में गैर संजीदा मुतालिबात और ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं। सियासी हम आहंगी से मुल्क आगे जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि पीआईए की शफाफ निजकारी की जा रही है, कामयाब तरीके से बोली होगी तो मामलात बेहतर होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान सरहद पर टीटीपी खारजियों के मुस्तनद दहशतगर्द कैंपों पर पाकिस्तान की कार्रवाई का मवाजना भारत के बहावलपुर और मुरीदके में मसाजिद और मदारिस पर गैर कानूनी हमलों से करना सरासर गलत और गैर मुनासिब है। अक़वाम आलम और अक़वाम मुत्तहिदा भी अफ़गान तालिबान के ज़ेरे साया अफगानिस्तान में दहशतगर्दी से ख़ाइफ हैं। पाकिस्तान में आए रोज़ अफगानिस्तान से आई दहशतगर्द तश्कीलें और दहशतगर्द इसका वाज़ेह सबूत है। पहलगाम पर भारत आज तक सबूत ना दे सका, जबकि पाकिस्तान ने गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश भी की। बरतानवी जरीदे का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिकमत अमली को पहला इनाम। फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बदलते आर्मी निज़ाम में सबसे मुअस्सर स्ट्रेटेजिक रहनुमा करार दे दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कसीर जहती खारजा पॉलिसी के माहिर होने का भी एतराफ़। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि बदलती आलमी सियासत ने मिडिल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया है। मिडिल पावर्स के लिए ये पेशरफ्त खासी पेचीदा साबित हो रही है। जनरल आसिम मुनीर दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलाइनर्स में शामिल हैं। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। हिंदुस्तान को मुश्किलात का सामना है। जायदाद के मुकदमात 90 दिन में तय करने का कानून बनाया गया। अवाम को अपनी कानूनी जमीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। इस कानून की मुअत्तली से कब्जा माफिया को फायदा पहुंचेगा। मरियम नवाज का पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप कानून की मुअत्तली पर बयान। कहा, कानून साजी करना सूबाई असम्बली का आईनी हक है। कानून रोकने का नुकसान गरीब, मस्कीन, मजलूम अवाम को होगा। हुकूमत सिंध ने 3 अहम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों का आगाज कर दिया। कराची में होने वाली तकरीब में मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मंसूबों की तकमील सिंध हुकूमत की कामयाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का वाज़ेह सबूत है। मुआहिदे से सिंध में पानी, तवानाई और माहौलियाती तरक्की के नए दरवाजे खुलेंगे।
कर्क में दहशतगर्दों का पुलिस मोबाइल पर हमला, फायरिंग से गाड़ी में सवार 5 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस मोबाइल पर फायरिंग का वाकया थाना गरगरी की हुदूद में पेश आया। पुलिस ने इलाके का मुहासरा कर लिया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का वाक़े पर अफसोस का इजहार, शोहदा को खिराज अकीदत पेश। रावलपिंडी में लियाकत बाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर फायरिंग से 2 अफराद कत्ल, मकतूलीन रिजवान और अकबर की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। ज़राए के मुताबिक मकतूलीन 3 साल कबल कत्ल और इक़दाम कत्ल के एक मुकदमे में मुलव्विस थे। बलूचिस्तान के इलाके चाही में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होने वाले 169 अफगान शहरी गिरफ्तार। गिरफ्तार अफगान शहरियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अफगान शहरी गैर कानूनी तौर पर ईरान जाना चाहते थे। फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने एयरब्लू तैयारा हादसे में होने वाले नुकसान के लिए मुआवजे के सिविल दावे जाग कर फैसला जारी कर दिया। अदालत ने एयरब्लू की तमाम अपीलें खारिज कर दी। हादसे के मुतासिरीन को 5 अरब 41 करोड़ रुपए की रकम अदा करने का हुक्म। और लाहौर में स्मॉग की मजमूई सूरत हाल में बेहतरी, रिकॉर्ड शहर का फजाई मयार बतदरीज बेहतर होकर AQI 160 तक आ गया। स्मॉग कंट्रोल प्लान के तहत आलूदगी फैलाने वाले सनती यूनिट्स, ईंटों के भट्टों और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।